हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले सीटेट 14 दिसंबर की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड आज हम आपके यहाँ पे सीडीपी सब्जेक्ट के टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, चाहे वो सीडीपी पेपर 1 हो या सीडीपी पेपर 2 हो। तो जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं और अपने सीडीपी में आउट ऑफ 30 करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़िए। और हमारी जो ये टॉप 15 की क्लास चलने वाली है, आज से शुरू कर रहे हैं और ये डेली आपकी एग्ज़ाम तक ये यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चलने वाली है। तो आपको बता दें कि आप लोग अब यहाँ पे थ्योरी पढ़ना बंद करिए, अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए और अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए। और आपको बता दें कि चैनल पे हमारी जो है सीडीपी की मैराथन क्लास चली है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चनों की एक जो है सीरीज़ यहाँ पे करवाई गई है, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, आप लोग को बता दें कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके पी बाई क्यू को और यहाँ पे एमसीक्यू को करना जो है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये आपकी जो ये 15 क्वेश्चन होंगे, ये आपसे 15 से 20 मिनट की जो है ये क्लास होगी। पूरी क्लास देखिएगा, आप लोग को मज़ा आएगा और उम्मीद करते हैं कि ये जो है आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए, उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने सीटेट में सीडीपी सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पाएँ। तो चलिए, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, सीडीपी पैडागॉजी से क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। देखिए, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? देखिए, जब बच्चों को उसको जो है उसका अधिगम कराना है, अधिगम अर्थात सिखाना है, और उसके सुनने के लिए अधिगम योग्य जब वातावरण बनाया जाता है, तो उसके लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त होता है? तो आपको बता दें कि यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ये बच्चों पे हमेशा छोड़ देना चाहिए, जिससे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकें। तो बच्चों के सीखने का वातावरण यहाँ पे उनके द्वारा जो है बनाया जा सकता है, जिसमें टीचर एक जो है फैसिलिटेटर होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गतिक कौशलों में अधिगम में निर्योग्य डैश डैश कहलाती है। देखिए, जो गतिक कौशल होता है, जो एक्टिविटी स्किल होती है, जो एक्टिविटी या फिजिकल स्किल होती है, उसमें जो अधिगम निर्योग्यता होती है क्या कहलाती है? तो यहाँ पे ये डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, वो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी की हमें जो है यहाँ पे विशेषता बताना है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी की विशेषता की बात करें तो इन 4 विकल्पों में आपको बता दें कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है एक चर अवस्था होती है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल संरचना अधिक उपयुक्त है? देखिए, जब किसी हम स्पेशल देखिए स्पेशल चाइल्ड जो होता है, जो विशेष बालक होता है, उसको पढ़ने के लिए जब हम जो है किसी मूल संरचना से अधिक इसमें क्या उपयुक्त होता है? तो मूल संरचना से जो अधिक उपयुक्त है वो सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूरिंग है। सहकारी अधिगम की बात करें तो यहाँ बच्चा जो है सहयोग के द्वारा सीखता है, चाहे वो उसके मित्र का सहयोग हो या उसके टीचर का सहयोग हो, तो उसके द्वारा यहाँ पे सीखता है। पीयर मतलब उसके जो पीयर ग्रुप होते हैं, अर्थात उसके मित्र के जो मित्र या सहपाठी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम की योग्यता का लक्षण है। देखिए, जब किसी बच्चे में अधिगम की योग्यता
देखिए अधिगम की एलिजिबिलिटी उसमें आ जाती है तो उसका लक्षण क्या दिखाई देता है। तो उसके लक्षण की बात करें तो उसमें अवधान आता है। अवधान अर्थात जो ध्यान, अवधान या ध्यान, उसमें एकाग्रता आती है और उससे संबंधित बाधा और विकार जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। देखिए जब किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव की बात करें तो उसको जो अंतिम रूप से विकल्पों में प्रभावित करता है वो व्यक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। बच्चा किस प्रकार अपने आप को रिप्रेजेंटिव करता है, संगीतकरण करता है, सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन करता है, ये चीज़ें उसके मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथियों आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग पूरी क्लास देखिए, आप लोग को यहाँ पे बहुत ही लाभ होने वाला है और आपके सीटेट में लगभग जो 29 प्लस का हमारा टारगेट है वो कहीं ना कहीं आपको पूरा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया था। गिलफोर्ड की बात करें तो गिलफोर्ड ने जो अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया था वो बच्चे के सृजनात्मकता के रूप में जो है इसका प्रयोग किया था, उसके क्रिएटिविटी के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होती है। देखिए जैसे शारीरिक निरोगिता है या शारीरिक निशक्ति है बच्चों में या डिसेबिलिटी है, तो उसमें जो व्यक्ति के लिए जो निम्न गुण युग की जो रक्षा यंत्र होती है उसका सबसे संतोषजनक जो होता है वो अतिकल्पना होती है। बच्चे में अतिकल्पना होती है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। देखिए सृजनशीलता बच्चों में जो क्रिएटिविटी होती है उसका जो पोषण है उसको जैसे जैसे बच्चे की जो सृजनशीलता है क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए जैसे इसमें पोषण लिखा है तो यहाँ पे उसको बढ़ाने के लिए किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो उसमें जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग का लेना चाहिए, जिसे हम मानसिक संप्रत्यय कहते हैं, मानसिक संप्रत्यय या विचार बेस। तो मानसिक संप्रत्यय का जो कॉन्सेप्ट था उसको कर्ट लेविन महोदय ने दिया था। तो बच्चे को उसकी गतिविधि को सृजनशील जो बालक है उसको बढ़ाने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग की सहायता लेनी चाहिए। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखें हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। तो आप क्या करेंगे। सॉरी साथियों यहाँ पे मैंने गलत थोड़ा पढ़ दिया। देखिए इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता। देखिए उनके पुर्जों को जब देखने के लिए अलग अलग कर देता है तो बच्चे में क्या चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। जब बच्चा खिलौनों को तोड़ता है और उनको पुर्जों को अलग अलग करता है तो बच्चे में उसे समझने के लिए कि खिलौना तोड़ना नहीं चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ पे उसको जो है देखने के लिए उन्हें ये हमें करना चाहिए कि उन्हें समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसी चीज़ें बच्चे को बताना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन सृजनात्मकता से है। सृजनात्मकता की बात करें तो यहाँ पे बताना कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। देखिए जब बच्चा सृजनात्मक उत्तर देता है या हमें बच्चे से उम्मीद होती है कि बच्चा सृजनात्मक उत्तर देगा, तो उसको हमें ओपन इंडेड वाला क्वेश्चन या हमें उसे मुक्त अंतः या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यहाँ पे देना चाहिए, जिससे बच्चे सृजनात्मक उत्तर के जो है यहाँ पे देने की जो है यहाँ पे प्रयत्न करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है
अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। देखिए, जब एक शिक्षा अपनी कक्षा में जो प्रतिभाशाली या गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी पोटेंशियल की उपलब्धि या जैसे उनकी जो प्रतिभाशाली योग्यता है उसको पोटेंशियल की उपलब्धि अर्थात उसको बढ़ाना चाहती है, तो उसकी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करने की एक अध्यापक आएगा, तो उसे विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्ष को जो है अलग करना चाहिए। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मक विद्यार्थी क्रिएटिव लर्नर वह है जो, देखिए यहाँ पे क्रिएटिव जो लर्नर है या सृजनात्मक विद्यार्थी है उसकी विशेषता बताना है। उसकी विशेषता की बात करें तो उसमें है कि पार्षद चिंतन और सामान समस्या समाधान में अच्छा। देखिए, जो क्रिएटिव बालक होता है, जो क्रिएटिव स्टूडेंट होता है या क्रिएटिव लर्नर होता है, वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है उसमें जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे करता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। देखिए, जब बच्चे की उचित विकास करना है और उसके सुनिश्चित करने के लिए उसके जो है स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता क्या होती है। तो बच्चे में जो प्रथम अवस्था होती है वो सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। देखिए, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो उसका जो है, या इमोशनल डेवलपमेंट हो या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, ये चीज़ें जो है यहाँ पे अंतः क्रिया होती हैं, अंतः संबंधित होती हैं। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना। देखिए, जो निःशक्त बालक हैं जैसे डिसेबल जो बच्चे हैं उनके समेकित शिक्षा के लिए जो केंद्रित प्रायोजित योजना है वो क्या है। तो उसकी बात करें तो उसमें जो परियोजना होती है उसमें बच्चों में यहाँ पे नियमित विद्यालयों में उनकी उपस्थिति, बच्चे जब नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होते हैं तो उन्हें विभिन्न शिक्षण विधि के द्वारा, जो डिसेबल बच्चे होते हैं जैसे यहाँ पे ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, या कई प्रकार की जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला और अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है। देखिए, एग्जाम हॉल में बैठने पर आपको क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि आपको नॉट शब्द पे विशेष ध्यान यहाँ पे देना है, क्योंकि नॉट शब्द नहीं देखेंगे तो एग्ज़ाम में आपका जो आंसर जो है गलत होने का चांस हो जाता है। तो आपको बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत हड़बड़ी नहीं करना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, सृजनशीलता का मुख्य तत्व नहीं है, इनमें से क्या नहीं है, तो अनुशासन। देखिए, सृजनशीलता होती है, अनुशासन से इसमें कोई मतलब नहीं है। सृजनशीलता है, इसमें मौलिकता होती है, धारा प्रवाहिता होती है और लचीलापन होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अनुशासन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो साथियों, ये रहे आपके कुछ 15 टॉप क्वेश्चन जो कि आपकी सीडीपी में बहुत ही हेल्प होने वाले हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पूरी क्लास देखी होगी, और आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो भी साथी जो है तैयारी कर रहे हैं उनको क्लास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम अगला आपका टॉप 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे टॉप 15 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में दे पाएँ। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।